अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे 10th क्लास की और बायोकेमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है। अगर जिन बच्चों ने वो नहीं किया वो पहले जाकर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री को इसी चैनल के ऊपर जाकर देख के कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड के नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो दो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जी, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स या व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है हाउ कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर्ड नेचुरली। हम दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो वर्ड्स हैं। कार्बो मीन हो गया कार्बन और हाइड्रेट्स मीन हो गया वाटर। ठीक है जी, हम अगर इसके कार्बन वाटर इसको बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, इसकी अगर डेफिनेशन करें तो। अच्छा, डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है जी। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। ठीक है जी, आगे मैं चल के बताता हूँ जी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों कहते हैं जी। अगर इसके जनरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2O ब्रैकेट के बाहर जी N। जितने यानी कि मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर होंगे उतने ही इधर होंगे, ये बात जहन में रखनी है आप लोगों ने। ठीक है जी, अब अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हमारे पास मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है ग्लूकोज की। ग्लूकोज का आप लोगों को फॉर्मूला पता है C6H12O6। ये होता है जी ग्लूकोज। मतलब इसके अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होती हैं। ठीक है जी, अगर हम काउंट करें या स्ट्रक्चर बेसिकली आपकी बुक के ऊपर जो ड्रॉ की हुई है वो CH2O है। ठीक है, CH2O, लेकिन मैंने इसको इसका जो फंक्शनल ग्रुप लिख दिया है जी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप खोल के लिख दिया, मतलब C डबल बॉन्ड O और उसके बाद H और इधर भी हमारे पास है। अगर मैं हाइड्रोजन को काउंट करूं सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 2 कितने हो गए जी, 12 हाइड्रोजन हो गए। अगर हम इसमें ऑक्सीजन की मैं बात करूं, ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए जी, हमारे पास 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन हो गई। और इसके साथ अब हमारे पास कार्बन कार्बन कितने होने चाहिए, वो भी 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है जी, हमारे पास स्ट्रक्चर है किसकी, ग्लूकोज की। अब बात कर लेते यहां से, ये मैंने इसलिए क्यों ड्रॉ किया इसको, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। किसको, एल्डिहाइड इसको बोला जाता है। अगर आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स किए हुए तो आपको पता होगा एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, अब अगर बात करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसके ऊपर बात करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से क्या, पॉली मीन होता है मैनी, मतलब ज्यादा। हाइड्रोक्सी मीन होता है जी OH। ठीक है जी, कि इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर के अंदर बहुत से OH होंगे। ठीक है जी, तो मैं आप लोग नोट आउट करें कितने OH हैं जी, हम कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। 5 हमारे पास जो है OH, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है जी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किसका है, एल्डिहाइड का है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हमारे पास इस तरह फ्रक्टोज के साथ सॉरी कीटोन अगर होगा तो उसको हम जो है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोल देंगे। ठीक हो गया जी। अब बात कर लेते हैं, एक ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अगले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी, हाउ कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर्ड नेचुरली। कुदरती तौर के ऊपर हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी, नोट आउट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड नेचुरली बाय द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस, जो नेचुरली तौर के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस मौजूद होती है, फोटो मीन होता है बेटा, आपको पहले भी पता, हमने पढ़ा हुआ 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ था, बायोलॉजी के अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था, जहाँ पे एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन वो सारा हमने पढ़ा था। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक भी हमने पढ़ा था, उसमें पता हमने कंप्लीट इसकी डेफिनेशन भी की थी और ये इक्वेशन भी वही है। ठीक है जी, फोटो मीन होता है जी लाइट और सिंथेसिस मीन होता है तैयारी करवाना। किसकी मौजूदगी, सनलाइट की, मतलब सूरज की रोशनी की मौजूदगी के अंदर जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास, मैं अगर हम एक एग्जाम में ये वाली जो इक्वेशन की हुई है पहले भी, कि हमारे पास 6 कार्बन है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास और 6 वाटर्स हैं। ठीक है जी, अगर ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, सनलाइट की मौजूदगी के अंदर, और सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल क्यों होगा, क्योंकि जो पौधा होता है वो उसका जो कलर होता है, कलर देने के लिए जो होता है ना, तो वो क्लोरोफिल लाजमी चाहिए होता है। ठीक है, इसकी इसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H12O6 + 6CO2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। बाकी ये मजीद हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और साथ साथ लाजमी नोट्स आप लोगों ने बनाते जाना है।